Okay. So, dear, today our topic is Akbar. अकबर द ग्रेट। ठीक है, यानी कि जो ग्रेट महान अकबर हुए हैं, टॉपिक हमारा आज का ये रहेगा। और इनका लिखो बेटा, जो ड्यूरेशन था 1556 से लेके 1605 तक इनका रूलिंग रहा है। अब देखो इनके बारे में एक दो बातें और लिख लेते हैं। बर्थ प्लेस, इनका बर्थ कहाँ हुआ था? तो इनका बर्थ हुआ था बेटा पैलेस ऑफ राजा वर्साल। पैलेस ऑफ, ऐसे लिखना, राजा विरसा, विरसा। अब ये कौन थे भाई? तो ये थे बेटा द किंग ऑफ अमरकोट। अमरकोट, अमरकोट कहाँ है? ये है बेटा इन राजस्थान। राजस्थान, ठीक है। तो यहाँ इनका जन्म हुआ था राजा वीरसाल के महल में इनका जन्म हुआ था, जो कि अमरकोट के राजा थे और जो कि राजस्थान में है। ओके, अब आप बात करते हैं बेटा कि कोरोनेशन, मतलब कि जो अकबर राजा बना था वो कब बना था? तो देखो, लिखो कोरोनेशन, यानी कि क्या बोलते हैं, राजा बनने का जो प्रोसेस होता है, सिरताजी जिसको बोलते हैं, ताजपोशी या ताजपोशी, कोरोनेशन। इसका जो कोरोनेशन हुआ था बेटा, वो कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बेटा, इनका कोरोनेशन होता कालानौर। यस, कलानौर। कलानौर कहाँ है? तो बेटा ये है हरियाणा में। यहाँ पे इनकी क्या था, ताजपोशी हुई थी। यहाँ पे इनका सिर पे मुकुट रखा गया था राजा के तौर पे। और बेटा जब ये राजा बने थे, व्हेन ही बिकेम द किंग एट द एज ऑफ 13 ईयर्स। एट द एज ऑफ 13 ईयर्स ही बिकेम किंग। देखो बेटा, ये 13 साल की उम्र में राजा बन जा रहे हैं, और हमारे आज की अगर जनरेशन की बात करें तो 13 साल तक तो वो सही से चड्डी भी नहीं पहन पाते हैं, है ना? तो मतलब देखो कितनी बड़ी बात है। ओके, आगे देखते हैं। ओके, फिर बेटा अकबर, जो अकबर था, अकबर ने शादी किससे की? तो आप लिखोगे मैरिड। हाँ, तो अकबर ने किससे शादी की? तो अकबर मैरिड टू हरकाबाई। ही मैरिड टू हरकाबाई। हरखा बाई, हरकाबाई से शादी इन्होंने शादी की। अब ये हरकाबाई कौन थी? तो इसके बारे में भी लिख लो भी, हरकाबाई कौन थी? तो हरकाबाई थी बेटा द डॉटर ऑफ राजा भारमल। द डॉटर ऑफ राजा भारमल। ये राजा भारमल की डॉटर से इनका शादी हुआ था, जिसका नाम था हरकाबाई। और ये राजा का कौन? राजा भारमल। अब ये राजा कहाँ का था? तो ये जो भारमल थे, ये राजा थे बेटा किंग ऑफ, ये कहाँ के थे? किंग ऑफ अंबर। हाँ। किंग ऑफ अंबर, ठीक है। तो किंग ऑफ अंबर, अब ये किंग ऑफ अंबर कहाँ है? तो बेटा किंग ऑफ अंबर है जयपुर। जयपुर, क्लियर हो रहा है बेटा? बोलो। यस सर। ठीक है, ओके गुड, सर। ठीक है बेटा, ठीक, ओके। अब देखो बेटा, इनकी शादी हो गई। अब देखो, जो ये हरकाबाई थी ना, हरकाबाई,
हरखा बाई इस ऑल्सो नोन टू, इसको ऑल्सो नोन टू इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज कह लो। ऑल्सो हरखा बाई इज ऑल्सो नोन एज जोधा अकबर। जोधा अकबर। ठीक है। देखो इनकी शादी जो हुई थी हरकाबाई से हुई थी। हरकाबाई कहाँ किसकी लड़की थी? तो राजा भारमल की डॉटर थी। और राजा भारमल कहाँ के राजा थे? अंबर के। अंबर यानी कि जयपुर। ओके। अब हरकाबाई शादी करने के बाद इनको जोधा अकबर, अकबर मतलब कि उनके नाम जोधा अकबर के नाम से भी इसको जाना गया। आपको पता है कि जोधा अकबर एक मूवी का भी नाम है, तो उसको भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो बेटा जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा वो होगा, यस, हम बात करते हैं अब रिजेंट्स की। रिजेंट्स क्या होता है? रिजेंट, रिजेंट होता है बेटा, अब हम क्या बात करें, केयर टेकर या संरक्षक की। हाँ, संरक्षक बेटर रहेगा, संरक्षक। तो भाई 13 साल की उम्र थी तो इतना अभी नॉलेज तो था नहीं, तो इसकी देखरेख यानी अकबर की टेक केयर किसने किया? तो इनका टेक केयर किया बेटा, लिखोगे आप भैराम, बी बी ए आई, बैराम खान। बैराम खान, बैरम खान। बैरम खान इनके रिजेंट थे, केयर टेकर थे या संरक्षक थे। और अकबर इनको क्या कह के बुलाता था? तो अकबर कॉल्ड हिम, अकबर कॉल्ड हिम, अकबर इसको किस नाम से जानता था? अकबर कॉल्ड हिम खान बाबा, खान बाबा। अकबर इसको खान बाबा के नाम से जानता था। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट की बात करें, यहां तक क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, यस सर। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। आगे यस सर। क्या देखते हैं। लिखोगे अकबर ब्यूल्ट, अकबर ने कुछ बनवाया था। अकबर ब्यूल्ट जोधाबाई पैलेस। अकबर ने जोधाबाई पैलेस, जोधाबाई पैलेस का निर्माण करवाया था। और उसका नाम क्या रखा गया? जोधाबाई पैलेस, जोधाबाई के लिए जो पैलेस महल बनवाया गया था उसका नाम रखा गया था बेटा फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी, ये कहाँ है? ये है बेटा आपकी यूपी में। ठीक है। अब और लिख लो भी इसमें, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बन जाता है कि अकबर की मृत्यु। हाँ, तो अकबर, अकबर डाइड कब में था? अकबर डाइड इन 1605। और और इसकी जो क्या बोलते हैं टर्म, जो इसकी मजार है यानी इसका कब्र ताबूत है, हाँ, डाइड इन 1605 एंड हिज टॉम, एंड हिज टॉम सिकंदरा। कहाँ है? सिकंदरा में। सिकंदरा जो कि यूपी में है, सिकंदरा यूपी में है। और ये नियर आगरा, आगरा में एक सिकंदरा नाम का प्लेस है, वहां पे इसका यहाँ तक नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं।
सर टॉम। यस यस, हिज TOMB, टॉम होता है बेटा मकबरा, मकबरा। अकबर बहुत ज्यादा अपने एम्पायर को एक्सपेंशन किया था, बहुत ज्यादा उसका विस्तार किया था। तब उसके बारे में दो चार बातें लिख लेते हैं। तो एक यहाँ पे ऊपर हेडिंग डालोगे, एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर। एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर, यानी कि उसके एम्पायर का जो एक्सपेंशन हुआ था, उसने किस किस स्टेट को जीता था और किस ईयर में जीता था। तो आप यहाँ लिखोगे स्टेट, उस समय स्टेट होते थे बेटा, स्टेट, और यहाँ पे लिखोगे आप ईयर। तो पहला पॉइंट है बेटा मालवा। मालवा जो कि आज की MP में है, इसने मालवा को जीता। ये कब जीता था? 1561 में। मतलब देखो ये राजा कब बना था? 1556 में, और उसके 5 साल बाद ये अटैक करता है मालवा पे, यानी कि अब इसकी उम्र कितनी हो चुकी है? 18 साल की हो चुकी है। और ये पहला विक्ट्री कहाँ करता है? मालवा पे। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं। दूसरा दूसरा इसने स्टेट जीता बेटा गढ़कंटगा, लिखोगे आप गढ़ कटंगा, गढ़ कटंगा, गढ़ कटंगा। ये कहाँ है बेटा? ये भी MP में ही है। अब ये गढ़ कटंगा कब जीता था? तो 1564 में। और किसके अगेंस्ट में था? तो रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती को इसने हराया था, और फिर ये गढ़ कटंगा इसने जीता था 1564 में। नेक्स्ट जो पॉइंट बेटा चित्तौड़। चित्तौड़, चित्तौड़ कहाँ है? आपको पता है, ये है आपका राजस्थान में है। इसको कब जीता था? 1567 में। किसके खिलाफ? राणा उदय सिंह के खिलाफ। राणा उदय सिंह। मालवा किसके अगेंस्ट था? बेटा मालवा का भी इतना डिटेल में मत जाओ, वो उस अभी इसका नाम मेरे को मिस हो गया, मैं इसको नेक्स्ट उसमें बता दूंगा किसके अगेंस्ट में जीता था उस समय। अभी माइंड में नहीं है, मैं बता दूंगा उसके बाद। यहाँ तक हो गया तो बताना। हो गया बेटा? यस सर हो गया। चलो यस आगे। सर। ठीक है, अब देखो बेटा, और इसने क्या कहा? इसने फिर गुजरात पे भी अटैक किया बेटा, है ना? तो ऊपर थर्ड पॉइंट था ना, नाउ फोर्थ पॉइंट। गुजरात, इसने गुजरात को भी जीता बेटा, पूरा गुजरात जीत लिया। ये नहीं जीता था 1572 में। और ये किस, और देखो बेटा, जब इसने गुजरात विक्ट्री, इसने गुजरात विक्ट्री के, आप यू विल राइट इन द मेमोरी ऑफ गुजरात विक्ट्री, इन द मेमोरी ऑफ गुजरात, इन द मेमोरी ऑफ गुजरात विक्ट्री ही बिल्ट, इसने क्या किया था? इसने एक ही बिल्ट बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा। इसने बुलंद दरवाजा, आपने सुना होगा फतेहपुर सिकरी अपनी बेगम की लिए बनवाया था, है ना? और जब गुजरात को इन्हें कन्क्वेस्ट कर लिया, जीत लिया, तो उस मेमोरी में इसने बुलंद दरवाजा बनवाया था।
अब बेटा एक और पॉइंट रहता है फिफ्थ, हल्दी घाटी। हल्दी घाटी बहुत भयंकर युद्ध हुआ था जो कि राजस्थान में है। देखो इसमें क्या हुआ था, 1576, ये नहीं, सुनो, इसमें नहीं रहेगा, ये इसका पार्ट नहीं है। तो आप लिख लो इसको एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए। ये महाराणा प्रताप आप लिखोगे, महाराणा प्रताप सिंह, महाराणा प्रताप सिंह वर्सेस राजा मान सिंह। राजा मान सिंह, अब ये इसकी, राजा मान हाँ हाँ, राजा मान सिंह। अब ये राजा मान सिंह कौन था बेटा, तो ये था बेटा जोधा अकबर का भतीजा। जोधा अकबर का भतीजा। जी। तो ये महाराणा प्रताप और जोधा अकबर के और उसके भतीजे के बीच में होता है। और इसमें कौन जीतता है, तो बेटा इसमें मान सिंह जीत जाता है। ठीक है, इसमें मान सिंह जीत जाता है। तो यहां तक नोट डाउन हुआ तो बताना। चेंज करना। यस अच्छा बेटा, सर स्क्रीनशॉट हाँ बाद ले में लो, लिख लेंगे। ठीक ठीक ठीक। अब देखो इसमें क्या होता है कि यहां तक तो ओके हो। अब देखो यहाँ पे महाराणा जो प्रताप जो थे ना, महाराणा प्रताप, देखो अब हालांकि टॉपिक तो सेम ही है लेकिन एडिशनल चीजें तो पता होना चाहिए। महाराणा प्रताप जो थे, उनके पास एक हाथी था बहुत प्यारा, है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, महाराणा प्रताप एलिफेंट नेम वॉच, क्या नाम था, राम प्रसाद। राम राम प्रसाद, यानी कि महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था, राम प्रसाद। ठीक है, आगे देखो बेटा, यहाँ तक हो गया तो आगे देखते हैं। तान्या कुछ बचता है बेटा आपका, हो गया ठीक है। आगे देखो, फिर लिखो स्टेट, और यहाँ पे लिखोगे ईयर। नेक्स्ट बेटा काबुल। काबुल आपको पता है अफगानिस्तान। काबुल को इसने जीता, कब जीता था, 1582 में। ठीक है, नेक्स्ट जो था कांधार, ये भी कांधार, कांधार इसको 1590 में जीता था। ठीक है, एक और है अहमदनगर, अहमदनगर इसको 1600 में जीता था। अहमदनगर का है, आपको पता है ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। और एक है एस आसिरगढ़, आसिरगढ़, आसिरगढ़ कहाँ है, राजस्थान में। राजस्थान, इसको कब जीता था, 1601 में। और बेटा ये जो थी ना, आसिरगढ़ की जो विक्ट्री थी, कंक्वेस्ट था, ये लास्ट कंक्वेस्ट था अकबर का, लास्ट कंक्वेस्ट, कंक्वेस्ट ऑफ अकबर। अब देखो बेटा होता क्या है
कि अकबर की आखिरी जीत थी। उसके बाद हमने क्या देखा था कि इसकी मृत्यु हो जाती है, और इसकी मृत्यु कब होती है? 1605 में होती है। और इसका मकबरा कहाँ है? इसका मकबरा सिकंदरा में है, जो कि नियर आगरा है, यूपी में। तो वहाँ इसका मकबरा, टॉम्ब मकबरा है। अब देखो बेटा, जब अकबर का शासन था, तो आप लिखोगे अकबर का जब शासन था ना बेटा, तो उस समय 12 आप लिखोगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर, मुगल एम्पायर जो थे ना बेटा, मुगल मुगल एम्पायर्स, मुगल एम्पायर हेड, उस मुगल एम्पायर हेड 12 सूबाज। उस समय मुगल एम्पायर 12 सूबा में बटा हुआ था। अब बेटा ये सूबा क्या होता है? तो अगर हम उस समय 12 सूबा में बटा हुआ था, तो आप समझ के देखो कि सूबा की बात करें तो सूबा का मतलब है आज के समय में स्टेट। आज हम जिसको स्टेट कहते हैं वो उस समय सूबा होता था। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि अगर हम छोटे लेवल से बात करें, तो सबसे पहले अगर हम आज की डेट में बात करें तो क्या होता है? विलेज होता है, गांव होता है। ठीक है, आज इस समय की बात करें, विलेज, विलेज के ऊपर क्या होता है? तहसील होती है, तहसील होती है, या तालुका होता है। ठीक है, और तहसील के ऊपर क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट से फिर स्टेट, और स्टेट से फिर सेंट्रल, सेंट्रल है ना, सेंटर यानी कि केंद्र। तो ये प्रोसेस चलता है। तो उस समय क्या होता था बेटा, मुगल एम्पायर के समय में, तो उस समय देखो, तो विलेज को वो क्या बोलते थे? वो उस समय बोला जाता था कोटवाले, कोतवाली। तालुका या तहसील को क्या बोलते थे? सरकार। मैच द फॉलोइंग आ सकता है, ध्यान रखना इस चीज का। डिस्ट्रिक्ट को क्या कहते थे? परगना, परगना। ओके, और स्टेट को क्या बोलते थे? सूबा, सूबा। और सेंट्रल क्या बोलते थे? एम्पायर, एम्पायर। तो आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा।